हेलो दोस्तों, इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। शुरू करते हैं। प्रतिरोध की एसआई इकाई है बी ऑप्शन ओम। तो देखिए, प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है। जॉर्ज साइमन ओम एक भौतिकी विज्ञानी और गणितज्ञ थे। उन्होंने ही एक तार में प्रवाहित विद्युत धारा आई और उनके सिरों के बीच विभवांतर भी के बीच संबंध को स्थापित किया था, जिसे ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, यानी V बराबर आई आर से दर्शाते हैं, जहाँ आर जो है प्रतिरोध है। 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य। तो यहाँ पे देखिए m बराबर कितना है 4, v1 है 5, v2 है 10। ठीक है, तो यहाँ से कार्य w बराबर 1/2 m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आपको 1/2। ठीक है, 1/2 इंटू 4 इंटू 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 150 जूल, यानी ए ऑप्शन। देखिए, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी की खोज किसने की? तो ये सी ऑप्शन, हेनरी क्वेंडिस। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी की खोज हेनरी क्वेंडिस ने की थी। न्यूटन ने बताया कि दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमान m1 m2 के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के उत्क्रमानुपाती होता है, यानी f समानुपाती m1 m2 बाय आर स्क्वायर। जी, m1 m2 बाय आर स्क्वायर। देखिए, कैपिटल जी को जो है गुरुत्वाकर्षण, कैपिटल जी का मान कितना होता है 6.67 गुने 10 के पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। नेक्स्ट कहता है कि एक आदर्श गैस समीकरण के लिए एंथैल्पी में परिवर्तन क्या होगा यदि ताप परिवर्तन दिया गया है। Cp जो है ऊष्मा क्षमता स्थिर दाब पर, Cv जो है ऊष्मा क्षमता स्थिर आयतन पर। तो यहाँ पे होगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो एंथैल्पी बराबर होता आंतरिक ऊर्जा प्लस जो है किया गया कार्य। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल एच बराबर सी पी डेल टी। ठीक है, क्या होगा तो सी पी डेल टी, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी पी डेल टी। कहता कौन सा जो उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है? तो सी ऑप्शन। तो देखिए, न्यूटन की गति का प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह तब तक विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, अर्थात सभी वस्तुएं अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है, क्योंकि जब हम किसी बस में यात्रा करते हैं तो रुकी हुई बस के सापेक्ष हमारा शरीर विरामावस्था में रहता है, परंतु बस अचानक शुरू होती है तो बस के साथ सीट भी हमारे साथ शरीर जो है गति अवस्था में आ जाता है, परंतु हमारा शरीर जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही बने रहने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा घर्षण बल के बारे में सही है? तो डी ऑप्शन। तो देखिए, रोलिंग घर्षण और स्लाइडिंग घर्षण दोनों घर्षण बल के दो प्रकार हैं जो किसी सतह के साथ किसी वस्तु की गति का विरोध करते हैं। स्लाइडिंग और रोलिंग घर्षण में मुख्य अंतर यह है कि स्लाइडिंग में एक सतह दूसरी सतह के विरुद्ध जो है रगड़ती है, जबकि रोलिंग में एक वस्तु दूसरी वस्तु पर लुढ़कती है, जिसके फलस्वरूप रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में कम होता है। ठीक है, तो रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में कम होता है। नेक्स्ट है कि घन वस्तु में ऊष्मा चालन का दर खाली स्थान पर निर्भर करती है। तो डी ऑप्शन। तो देखिए, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं के बीच उसके तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होती है। ऊष्मा प्रवाह वस्तु के ताप, वस्तु में ऊष्मा की गति की मात्रा तथा वस्तु
के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, जो धन वस्तुओं में सामग्री का घनत्व, आयाम और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है। कहता है कि किस भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि की आवृत्ति के एसआई मात्रक को नाम दिया गया है। 48 का होगा बी, यानी हेनरी रुडोल्फ हर्ट्ज। हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज 1857 से 94 जर्मनी के एक भौतिक वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1886 और 1888 के बीच विद्युत चुम्बकीय तरंगों की खोज के साथ रेडियो, टेलीविजन और रडार के विकास का रास्ता खोला। इनके मरणोपरांत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के क्षेत्र में अनुसंधान एवं उनके योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन द्वारा 1930 में इनके सम्मान में ध्वनि की आवृत्ति की जो है एसआई इकाई को हर्ट्ज नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो बी ऑप्शन, प्लांक द्वारा। प्रकाश का क्वांटम जो है सिद्धांत जो है मैक्स प्लांक ने दिया। एक क्वांटा की ऊर्जा एच म्यू द्वारा दी जाती है, जहाँ एच जो प्लांक नियतांक है और भी आवेशित प्रकाश की आवृत्ति है। एक क्वांटा की ऊर्जा होता है एच मी बराबर एच सी बाई लेमडा, एच म्यू बराबर एच सी बाई लेमडा। उत्तल दर्पण का प्रयोग किस में किया जाता है? 50 का ए, यानी वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में। उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग जो वाहनों में जो रियर व्यू मिरर के रूप में किया जाता है। सड़क पर लगे परावर्तक लैंपों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चिकित्सक कान, नाक, गले आदि के आंतरिक भागों की जांच के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के हेडलाइट्स में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। वाहनों के हेडलाइट। अतः पदार्थ के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 51 का होगा डी। तो देखिए, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है, जिससे वे एक दूसरे से बंधे होते हैं। पदार्थ के कण द्रव और वाहनों में वायु में सतत स्थानांतरित होते हैं। पदार्थ कणों से बना होता है। पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है। हालांकि निम्न तत्वों में से अर्ध धातुओं के सही युग्म का चयन कीजिए। 52 का ए, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्ध धातुएं हैं। इन्हें अर्धचालक या सेमी कंडक्टर भी कहते हैं, क्योंकि इनमें धातुओं एवं अधातुओं दोनों के गुण पाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इनके सुचालक एवं कुचालक दोनों के गुण पाए जाते हैं। सिलिकॉन एवं जर्मेनियम शुद्ध तत्व हैं। कुछ यौगिक अर्धचालक भी होते हैं, जिसे गैलियम आर्सेनाइड या कैडमियम सेलेनाइड। एक तत्व के आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन है तो उसकी परमाणु संख्या क्या है? 53 का बी। तो देखिए, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, यानी प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है परमाणु क्रमांक, यानी ए बराबर जेड प्लस एन। ठीक है, तो यहाँ से ए कितना है? 298 बराबर जेड प्लस 196। तो यहाँ निकल जाएगा आपको जेड बराबर 102। ठीक है, नेक्स्ट कहता है रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें, देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है। इसे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, जैसे Zn+2HCl। ठीक है, ये बनेगा ZnCl2+H2। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। कहता है कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवणों का पीएच मान 55 का 7। तो लवण प्रायः अम्ल व क्षार के मध्य उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए इनका पीएच मान 7। कहता है कि तत्वों को उनके धात्विक लक्षणों के आधार पर अवरोही क्रम में रखने पर प्राप्त होने वाले
56 का होगा ए, ठीक है। सोडियम का 11 होता है, सिलिकॉन का 14, क्लोरीन का 17, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13, ठीक है। तो ये हो जाएगा Na ग्रेटर देन Mg ग्रेटर देन Al ग्रेटर देन Si ग्रेटर देन Cl, ठीक है। तो आवर्त सारणी में किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर तत्वों का धात्विक लक्षण घटता है, ठीक है। तो ये अवरोही क्रम में है, सोडियम ग्रेटर देन मैग्नीशियम ग्रेटर देन एल्युमिनियम, सिलिकॉन और क्लोरीन। नेक्स्ट, किसका जो है प्रयोग पानी के किसका प्रयोग पीने के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए यूज किया जाता है? बी। तो देखिए, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट एक जो है कार्बनिक यौगिक है, अकार्बनिक यौगिक होता है। इसे विरंजक चूर्ण अथवा ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 भी कहा जाता है। इससे क्लोरीन की तीक्ष्ण गंध निकलती है। पेयजल के शुद्धिकरण हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण CaOCl2 का निर्माण जो है बुझे चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। CaOH के होल 2 + Cl2 ये बना देगा CaOCl2 + H2। कहता कास्टिक सोडा का उपयोग सामान्यतः खालिस्तान में नहीं किया जाता है, तो डी ऑप्शन। तो कास्टिक सोडा का प्रयोग कपड़ा, डिटर्जेंट तथा कागज एवं लुगदी उद्योग में किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे कहता है कि कास्टिक सोडा का प्रयोग जो है डिटर्जेंट तथा कागज एवं लुगदी उद्योग में किया जाता है, इसमें कहता नहीं किया जाता, तो ये प्लास्टिक ऑफ पेरिस। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में कौन सा कथन गलत है? 59 का होगा आपको सी। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस सफ़ेद रंग का पाउडर होता है। यह जिप्सम से बना होता है। यह जिप्सम के कैल्सिनेशन द्वारा रासायनिक रूप से तैयार किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है कि सांचे और मूर्ति के लिए कास्ट और पैटर्न बनाने के प्रयोग में किया जाता है। इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को सेट करने के लिए। इसका उपयोग जो है पेंटिंग से बनने पहले सतहों को चिकना बनाने के लिए, सजावट और ढलाई में अग्नि रोधक चौक बनाने, प्लास्टर लगाने, खिलौने आदि बनाने में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 तो ½ H2O भी कहा जाता है। जंगरोधी इस्पात निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? 60 का भी टंगस्टन। तो जंगरोधी इस्पात में कार्बन 0.1 से 0.4%, निकेल 8% तथा क्रोमियम 4.5 से 18% तक होता है। इसमें टंगस्टन का उपयोग नहीं होता। उच्च गति इस्पात में टंगस्टन का संगठन होता है। टंगस्टन में इस्पात की कठोरता में वृद्धि होती है। बर्तन, औजार और को बनाने में इस प्रकार के इस्पात का प्रयोग किए जाते हैं। उच्च कार्बन इस्पात का संगठन W 18%, क्रोमियम 4%, वेनेडियम 1% और कार्बन 0.7% का प्रयोग होता है। लसिका आंतों में जब पचित अवशोषित खाली स्थान का परिवहन करती हैं तो वसा का लसिका आंतों में पचित और अवशोषित वसा का परिवहन करती हैं। आंत की लसिका प्रणाली आहार, लिपिड के परिवहन के साथ साथ प्रतिरक्षा, निगरानी तथा अंतरालीय द्रव को हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तथा लार एमाइलेज खाली स्थान के पाचन में मदद करता है। ए ऑप्शन स्टार्च। तो लार में एमाइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च को माल्टोज और डेक्स्ट्रीन में तोड़ देता है, जिससे भोजन का पाचन पेट में पहुंचने से पहले ही मुंह के अंदर होता है। कहता मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः खाली स्थान में होता है। सी ऑप्शन। तो वसा का पाचन क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में होता है। क्षुद्रांत में वसा बड़े बड़े कणों के रूप में होती है, ठीक है। उसका यह रूप जो है उस पर एंजाइम की क्रिया विधि से बाधा उत्पन्न करता है। यकृत से स्रावित पीतरस उन्हें छोटे कणों के रूप में तोड़ देता है, जिससे वसा एंजाइमों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। तथा कौन सा पूरे शरीर में संचारित होता है और चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनाने में मदद करके रिसाव को बंद करता है। 64 का प्लेटलेट्स पूरे शरीर में संचारित होता है और चोट
वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनाने में मदद करके जो है रिसाव बंद करता है। प्लेटलेट्स का निर्माण जो है बोन मेरो में होता है। कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती हैं? 65 का सी WBC। तो मानव कोशिका में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती हैं। ये प्रतिरक्षात्मक कोशिकाएं होती हैं जो संक्रमण से लड़ने में मदद करती हैं। ठीक है, इन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। आंतरिक गति निरोधक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थिर होता है? 66 का होगा बी, दिल में। तो आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के अंग दिल में होता है। हाइपोथैलेमस शरीर का ताप नियंत्रण करता है। शरीर के बाहरी ताप का नियंत्रण कान द्वारा होता है। कहता है कि किसका जो है प्राथमिक कार्य मूत्र के उत्पादन से खून से अपशिष्ट पदार्थ का उन्मूलन करना है। 67 का वृक्क। तो वृक्क किडनी मनुष्य का उत्सर्जी अंग है। शरीर में 2 वृक्क होते हैं। इनका आकार सेम के बीज जैसा होता है। इसके बाहरी भाग को कॉर्टेक्स तथा आंतरिक भाग को मेड्यूला कहते हैं। प्रत्येक वृक्क लगभग 10 लाख सूक्ष्म नलिकाओं से बना होता है जिन्हें वृक्क नलिका या नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन किडनी की जो है सुरक्षा सूक्ष्म संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इसका जो प्रमुख कार्य है ये रुधिर से उत्सर्जी पदार्थों का उन्मूलन करना। कहता खांसी और छींकने जैसी अनिच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। ये तो देखिए शरीर के किसी अंग की क्रियाएं जिन्हें हम अपनी इच्छा से नियंत्रित नहीं कर सकते इन्हें अनिच्छिक क्रिया कहते हैं। खांसी छींकना श्वसन हृदय का धड़कना अनिच्छिक क्रियाओं के उदाहरण है। अनिच्छिक क्रियाओं की गतिविधियों का नियंत्रण मेरुरज्जु या मज्जा द्वारा किया जाता है। कहता है कि स्थिर कोशिकाएं एक हार्ट मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती हैं जो बना होता है बी ऑप्शन। तो देखिए स्थिर कोशिकाएं पर हार्ट मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती हैं जो कैल्शियम तथा फास्फोरस का बना होता है। समस्त जीवों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है। जो जीवित कोशिकाएं हड्डियों में पाई जाती हैं इन्हें अस्थि कोशिकाएं कहते हैं। कहता है किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? 70 का सी गुड़। तो देखिए आयरन जो है गुड़ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हमारे शरीर में आयरन एक महत्वपूर्ण घटक है जो त्वचा बालों कोशिकाओं और अन्य चीज़ों को बनाए रखने के साथ थकान को दूर करने में मदद करता है। इसकी कमी से सांस तकलीफ कमजोरी सिर दर्द चक्कर आना भूख कम लगना इत्यादि बीमारी होती हैं। कहता है कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो सी विटामिन B9। विटामिन B9 के कारण मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। विटामिन B2 त्वचा फटना, ठीक है, आंखों का लाल होना। विटामिन सी से स्कर्वी। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? डी ऑप्शन। तो देखिए मलेरिया में जो जीव होता है वो प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम। टिटेनस में होता है जीवाणु टिटेनस क्लोस्ट्रीडियम टेटानी, ठीक है, और टाइफाइड में जीवाणु। कहता है विटीकल्चर क्या है? तो सी ऑप्शन अंगूर की खेती। विटीकल्चर अंगूर की खेती को कहा जाता है। सब्जियों की खेती ओलेरीकल्चर, फूलों की खेती फ्लोरीकल्चर। केसीन एक प्रोटीन है जो खालिस्तान में पाया जाता है। तो ए ऑप्शन दूध में। ठीक है, तो प्रोटीन एमिनो अम्ल के यौगिक होते हैं ठीक है, प्रकृति में 20 से 22 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। प्रोटीन का संगठन कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन तथा सल्फर है। केसीन एक प्रोटीन है जो दूध में पाया जाता है। दूध का सफ़ेद रंग केसीन नामक प्रोटीन उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, जबकि गाय के दूध का हल्का पीला रंग बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। कहता किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवंशिक रूप से नहीं होता? ए ऑप्शन घोंघा। तो घोंघा लिंग निर्धारण आनुवंशिक रूप से नहीं होता। घोंघा अपना लिंग बदल सकता है। घोंघा मुलस्का संघ का जंतु है। तिल्ली तथा स्लव मौत में लिंग का निर्धारण आनुवंशिक रूप से होता है। कहता है कि कौन सा जो मुलस्का का उदाहरण नहीं है? 76 का ए सतपाद। तो मुलस्का संघ के जीव जो है
स्वच्छ जलीय, समुद्री तथा कुछ स्थल पर निवास करने वाले भी होते हैं। इनका शरीर सिर, अंतराल तथा मांसल पाद में विभाजित होता है। इसमें श्वसन गिल्स के द्वारा होता है तथा उत्सर्जन वृक्कों द्वारा होता है। ये एक लिंगी एवं अंडज होते हैं, जैसे घोंघा, ऑक्टोपस, सीपी, सेपिया आदि। कथा की जबकि सतपात जीव अर्थोपोडा संघ का जंतु है। इसके अतिरिक्त कॉकरोच, टिड्डा, झींगा मछली, केकड़ा आदि भी अर्थोपोडा संघ के जीव हैं। किस पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता? सी. स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा को जड़, तना एवं पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता। स्पाइरोगाइरा एक सवाल है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तथा किसे एक औषधीय पौधा माना जाता है? सी. नीम। नीम को एक औषधीय पौधा माना जाता है। नीम विशेषतः अपने जीवाणुओं गुण के लिए जाना जाता है। नीम के पत्ते, छाल, टहनी सभी के औषधीय लाभ हैं। तथा कि जड़ों की जल अवशोषित करने वाली अधिचर्मी कोशिकाओं में प्रायः लंबे रोमों जैसी संरचनाएं क्यों पाई जाती हैं? 79 का ए, यानी अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में वृद्धि के लिए। तो जड़ों की जल अवशोषित करने वाली अधिचर्मी कोशिकाओं में प्रायः लंबे रोमों जैसी संरचनाएं अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में वृद्धि के लिए पाई जाती हैं। तथा श्वसन के दौरान पत्तियों के किस भाग में प्रचुर मात्रा में गैसीय विनिमय होता है? 80 का। तो पौधों की पत्तियों में एपिडर्मिस कोशिकाओं के ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे रंध्र कहते हैं, जो एक जोड़ी रक्षक कोशिकाओं से घिरे होते हैं। इन्हें रंध्रों द्वारा श्वसन के दौरान गैसीय विनिमय होता है। तो बी ऑप्शन रंध्र हो जाए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।